हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो आप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और उस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड उससे पहले आप सबके लिए एक अनाउंस है और मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं आपको एक अपडेट दे दूँ कि जो मेरा दूसरा चैनल है 1111 मानसी टैरोट, उसमें मैं इवनिंग टाइम में यानी आफ्टर 8:30 शायद मैं लाइव आ सकती हूँ। और मैं आपको उसका कंफर्मेशन इवनिंग तक मैं आपको दे दूँगी बाय द पोस्ट। एंड प्लीज़ अगर आपको वहाँ पर जाके मुझे सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, और आप ज्वाइन करना चाहते हो उस लाइव सेशन में तो प्लीज़ बने रहना 8:30 के अराउंड में। ओके सो लेकिन वो दूसरे चैनल पे होगा जो होगा मेरा 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश में। सो थैंक यू गाइस। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर द प्राइवेट सेशन रीडिंग, या तो आप मेरे साथ बुक करना चाहते हैं एक रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, या तो कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं, तो आप मेरे जो गिवन व्हाट्सअप नंबर है जो मैं दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं अनाउंस कर देती हूँ 8926379155। प्लीज़ उसी पे ही मैसेज करें और कहीं पर भी नहीं मैसेज करें। एंड ठीक है, तो फिर आप ले सकते हैं रीडिंग या तो कोई भी प्रोडक्ट। एंड मैं डायरेक्टली आप ही के नाम पे एनर्जाइज करके देती हूँ, तो आप डायरेक्ट मेरे से ही परचेस करते हैं तो आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं मेरा जो फेसबुक पेज है वो है टैरोट विद मानसी। एंड मेरा जो दूसरा चैनल है जो है इंस्टाग्राम का भी है टैरोट विद मानसी, तो उसे भी सब्सक्राइब करें क्योंकि उसमें अलग कंटेंट आता है। ओके, यहाँ पर मेंबरशिप भी अवेलेबल है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी देवी माँ का ही पूजा चल रहा है, तो सबके लिए बहुत सारा पावर, सबके लिए शक्ति, सबके लिए शांति, खुशी एंड प्रॉस्परस अबंडेंस सब कुछ है। हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, देखते हैं आपके पर्सन के बारे में। ओके, so spirit guides and just ancestor help us to find the energy for this person's right now. Give me a second. Okay, let's start. Spirit guides and just ancestor help us to find the energy of the person. Five of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Page of Swords. जैसे सोर्स का कार्ड ज़्यादा है, 3 सोर्स का कार्ड आ चुके हैं। लगता है दिस पर्सन इज़ हाई, मतलब बहुत ज़्यादा माइंड, मतलब बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, या तो ओवर था मतलब थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन अभी राइट नाउ। दिस पर्सन स्ट्रगल विद देयर जर्नी, आई डोंट नो कौन सा जर्नी में यह है। किंग ऑफ वांस, या द स्ट्रगल विद देयर फीलिंग्स, द डिज़ायर, द पैशन। ओके, but the rest, okay, the temperance, Sagittarius energy. Okay, then next है the 8 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. और एक कार्ड ले लेते हैं, वाओ, the lovers. Okay, यहाँ पर नीचे है द 2 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बहुत सारे लोगों का हो सकता है 2 साल का रिश्ता हो, या आपका 2 साल का पॉज मोमेंट चल रहा है। आई डोंट नो, ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, बट हो सकता है आपका 2 से 5 साल का कुछ रहा है। रिलेशनशिप भी रह सकता है, या तो दूरियां बना है। कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पर 6 साल का हो, 6 ईयर्स का। कुछ लोग यहाँ पर है 5 ईयर्स का, तो है 8 है, 6 डबल 6 है, एंड यहाँ पर 14 ईयर्स तक भी है अगर आपका रिलेशनशिप। ओके, what I'm seeing right now, this person is struggling with their emotion.
कुछ तो स्ट्रगल इनके लाइफ में चल रहा है, जो कि बैटल ये अपने आप से ज़्यादा लड़ रहे हैं, ज़्यादा आपसे लड़ने के बजाय। मुझे लगता है अगर आप दोनों के बीच में ये लड़ाई हो चुकी है तो पास्ट की एनर्जी में पिक कर रही हूँ। इट्स नॉट राइट नाउ। दिस पर्सन इज़ होपिंग फॉर द रिकन्सिलेशन, क्योंकि अभी के लिए आपका जो एनर्जी है, उन इस पर्सन का जो एनर्जी है, शायद ये पर्सन आपको ट्राई कर रहा है या कर रही है टू रीच आउट। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये अपने आप के साथ एक जंग लड़ रहा है, ऐसा ही लग रहा है मुझे। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दिस पर्सन हो सकता है आपके साथ किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ है एंड बहुत ज़्यादा एक मतलब डीप डाउन फाइट हुआ है। वो फाइट मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हार या जीत हुआ है, दोनों ही हारे हो और दोनों ने काफ़ी हद तक लूज़ किया है, एवरीथिंग लूज। ठीक है, तो ये हो सकता है किसी के डिवोर्स है, कोई लीगल इशू चला है, या तो बहुत कच्चे हुआ है, घर छोड़ के जाना पड़ा है या समथिंग लाइक दैट, मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर आप दोनों डेट ही कर रहे थे तो बहुत ही ख़राब ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, दैट ब्रेकअप इट्स मतलब ऐसा नहीं था कि इस ब्रेकअप में दोबारा गुंजाइश होता है कि ये एक कट थ्रोट कंपटीशन। ठीक है, 555 देखा, पहले 444 देखा था, एक एंजल नंबर 555 भी देखा। आपके लिए एक बड़ी चेंज आ रहा है, यू आर ब्लेस्ड। ओके, तो हो सकता है अभी के लिए जो भी स्थिति बनी है, हो सकता है कि आप जिस भी चीज़ के लिए अभी तकलीफ़ ले रहे हो, वो शायद सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे करके आपका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से रिजॉल्व हो रहा है। गिव मी अ सेकेंड, सॉरी फॉर दैट गाइज। अभी के लिए मुझे जो दिख रहा है, हो सकता है दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू मूव फ्रॉम दैट पास्ट एनर्जी। जो भी इनके लाइफ में जो भी पास्ट एनर्जी इनको सर्व नहीं कर रहा था, इनके माइंड सेट चेंज हुआ है। मुझे लगता है ये जो चीज़ों से ये स्ट्रगल कर रहे थे ये, लेकिन मुझे लग रहा है 5 से 6 साल पहले ही हो सकता है आपकी लाइफ में। हो सकता है कुछ लोगों का 2015 या 16 के अराउंड ये चीज़ें स्टार्ट हुआ होगा, बट राइट नाउ ये पर्सन काफ़ी हद तक मतलब सोच रहा है कि उस चीज़ से मूव ऑन करे। दिस पर्सन इज़ राइट ना आपको कहीं से वॉच कर रहे हैं। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप एक एक बहुत बड़े कठिन दौर से गुजरा है, जो जहाँ पर कि आप एक दूसरे को शायद ही मिसअंडरस्टूड हुए हो, आप खुद हुए हो इनके द्वारा, या तो आप इनको समझा नहीं पाए या समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी नेगेटिव साइड इनका था, टेंडेंसी था। तो दिस हो सकता है ये पर्सन कभी भी अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं करना चाहता है या चाहती है या समथिंग, या तो ये बहुत लॉजिकल पर्सन हो सकता है या रूड पर्सन हो सकता है, सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फिश टाइप ऑफ पर्सन। ठीक है, बहुत नार्सिसिस्ट, हर चीज़ को ना नेगेटिव वे में सोचना। आप चाहे इनसे जितने भी पॉजिटिवली टॉक कर ले, बट दिस पर्सन इज ऑलवेज थिंकिंग दैट, बट दैट काइंड ऑफ माइंड सेट, ये कहीं ना कहीं इनके अंदर ना वो ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मुझे लगता है दिस पर्सन इज मूविंग अवे। ठीक है, और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से हो सकता है। हो सकता है इनकी जॉब भी चेंज हुआ है, प्लेस चेंज हुआ है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, और अगर आप दोनों कहीं पर रहते थे या दिस पर्सन और आप अपने स्पाउस के लिए, नहीं एक स्पाउस हो या तो एक्स पार्टनर के लिए, या तो जो भी पार्टनर के साथ आप रहते थे, जो भी है, लेकिन वहाँ से कुछ ना कुछ मूव हुआ है। ठीक है, तो जगह चेंज हुआ है, प्लेस चेंज हुआ है, जॉब भी चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, दैट एक्चुअली इम्पैक्ट डाला है इस पर्सन के ऊपर। ठीक है, इनके ईगो में तो बहुत कटौती हुई है, आप मतलब चाहो या ना चाहो, बट हाँ यस, इनकी ईगो तो काफ़ी हद तक अभी डाउन हुआ है। दिस पर्सन वॉचिंग यू। ठीक है, ये कहीं से तो आपको वॉच कर रहे हैं, शायद ये आपका टैब मतलब आपके मतलब आप हो इनके साथ कनेक्टेड इन थ्रू द ऑनलाइन हो, या तो सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्टेड हो, या तो आपके ये डीपी देख सकते हैं, तो कहीं से कहीं आपको बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं। दिस पर्सन इज टू मच अट्रैक्टेड राइट नाउ। और ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि आपसे झगड़ा करके और कहीं पर फैमिली बनाया हो। ठीक है, हो सकता है, या तो आपको क्लैरिटी ना देके और कहीं पर मैरिज कर गया हो या समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल दिस पर्सन वांट टू कम बैक। और ये मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये कोई आप पे एहसान करके कम बैक कर रहा है, नो, ये इसके लाइफ में वहाँ पर इतनी स्ट्रगल हुआ है, तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ कम बैक। ठीक है, और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं आप देख रहा है या देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में काफ़ी बैलेंस हो गए हो सकता है ये एक वो बोलते हैं ना कि मतलब जो थिंग्स आर नॉट बी हेल्पिंग यू टू ग्रो, तो ये
चला गया है, ठीक है। आपको जो सिखाना था, जो लेसन आपको जितना इंडिपेंडेंट बनाना था, आप बन गए, क्योंकि यू आर राइट नाउ तो इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप अपना ख्याल रखते हो, वेरी पीसफुल। मुझे लग रहा है इतना तो बैलेंस आपके अंदर है कि आप जानते हो आपकी वर्थ क्या है। दूसरे दूसरे आपको ये नहीं सिखाएंगे कि आप ये डिज़र्व करते हो, आप नहीं करते हो, क्योंकि वो चीज़ें आपने सीख लिया है, मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपने। मैं एक बात और भी कहूँ, यहाँ पर हो सकता है आपने एक फियर के ऊपर ना विजय पाया है। यानी ऐसा भी चलता है, जो दशहरा का प्रोग्राम जो चलता है हमारा, वो बोलते हैं कि देवी माँ ना वो हमें सारी चीज़ों से मुक्त दिलाते हैं। और मुक्ति ऐसा नहीं है कि सिर्फ राक्षस या निराक्षस फिजिकल फॉर्म में इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है। जो थे तो एंसेंट वर्ल्ड में थे, वो तो चले गए, लेकिन अभी क्या है, हमारी डिज़ायर है, गुस्सा है, एंगर है, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, हमारी बैड कर्मा जो भी है, वो सारी चीज़ों से भी हमें कहीं ना कहीं वो मुक्त दिलाते हैं। तो समथिंग लाइक दैट पावर इज एक्चुअली एनहांस्ड इन यू। आप चाहे मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से एक नो लॉन्गर जैसे लवेबल अटैचमेंट में जुड़े हुए हो। मतलब लव तो नहीं है, लेकिन यू स्टिल वांट टू फाइंड आउट कि पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। प्यार नहीं है उससे, ऐसा नहीं कहेंगे कि वो एक अटैचमेंट होता है, तो देखने की किसी के बारे में है। शायद आप थोड़ा बहुत केयर इनकी बहुत करते हो, और शायद हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेट हो, लेकिन किसी का तो इतना तो बुरा आप नहीं चाहोगे, मुझे वो भी लगता है। प्योर सोल यहाँ पर आया, बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो सकता है काफ़ी हद तक आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की इच्छा रखते हो। ये जो फियर है ना, मैं आपके बारे में बता रही थी, शायद हो सकता है कि ये चीज़ें इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से लाया है। हो सकता है कि मतलब वो डोर ओपन करने के लिए उसने मदद किया है आपकी। तो इस पर्सन के जो लाइफ में अभी के लिए है, इनकी करंट फीलिंग्स, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे अब डरते नहीं हो, ठीक है। तो यही बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपने इसको ही ओवरकम कर लिया है। आप इनको डरते नहीं हो, इनको चेस नहीं करते हो। दिस पर्सन इज अफ्रेड। क्यों? आप ऐसे कैसे इतने चेंज हो सकते हो? ऐसा क्या उसने कर दिया? और ये पर्सन इसी बात को लेके काफ़ी मतलब टेंस्ड है, फ्रस्ट्रेट है, एंड हो सकता है ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा क्या कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में आ गया है, इनका जगह ले लिया है। तो दैट्स वाई यू आर सो मच ग्लोइंग, सो मच अबंडेंट, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में आपको कोई मिला हुआ है, ठीक है। लवर्स का कार्ड है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि दिस पर्सन इज थिंकिंग, यस दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग कि आप इनके सोलमेट हो, या तो आप इनके ट्विन फ्लेम हो, या तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। बट अभी के लिए वो एनर्जी आपके पास नहीं है। आप, मुझे लगता है कि ये पर्सन ऑल्सो इस बात से भी डरा हुआ है या डरी हुई है कि आपको बेहतर पार्टनर इनसे मिल गया है, समथिंग लाइक दैट, ओके। आज तो बहुत ज़्यादा लगता है आप बहुत बोल्ड हो। मैं तो सैल्यूट करूँगी डियर। बोल्ड होना बहुत अच्छी बात है, खुद को जज नहीं करना, दुनिया को वो दिखाना जो आप हो, वो सबसे अमेजिंग बात होता है। चाहे आप कोई भी जेंडर हो, जो अपनी स्किन में हैप्पी नहीं है ना, दुनिया उसको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। इफ़ यू आर हैप्पी विथ योर स्किन, विथ योर लुक, विथ योर एटीट्यूड, देन एवरीथिंग इज़ गुड। ऐसा नहीं कि आप किसी को नीचा दिखाओ, बट एटलीस्ट आपको कोई वैलिडेशन ना दे, ओके। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये दूसरे सिटी और कंट्री में रहते हो, कोई एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस दिख रहा है, ये पर्सन देख रहा है कि देख रही है कि आपकी तरफ आने के लिए। या दिस पर्सन हार्ट ब्रोकन है। मुझे लगता है अगर ये थर्ड पार्टी में थे ना, तो वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा ही कुछ हार्ट ब्रोकन हुआ है। लेट्स सी। द हैंग्ड मैन, देखिए आपने इनको स्टक कर दिया है। वो कनेक्शन, ये अभी गिल्ट में है। मुझे लगता है दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी गिल्टी। इन्होंने, मुझे लगता है कि आपके साथ वो सारे चीज़ों के लिए एडजस्ट नहीं किया। मुझे वो सुनाई दे रहा है कि वो मुझे बताती रही या बताता रहा कि मैं उस चीज़ में सुधर जाऊं, लेकिन नहीं सुधरा। लेकिन मैं जहाँ पर हूँ वो मुझे कहाँ से लाके कहाँ पर, मतलब समझ रहे हो ना, ये जिस पर्सन के साथ है उनको वो पूरी तरह से समझा दे रहा है कि कैसे सुधरना है, ठीक है। आप उनको तय, मतलब कोशिश करते हुए भी इस पर्सन नहीं संभल पाया थोड़ा सा भी। तो अभी इनको वो चीज़ें एडमायर कर रहा है जो आपके साथ वो वक्त बिता था, ठीक है।
स्पाइसिस का एनर्जी हो सकता है, साजिटेरियस हो सकता है, या तो हो सकती है, या तो जेमिनी की एनर्जी है। ऐसे तो हमारे पास ज़्यादातर मैंने कहा था लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरेशन, ये सोड यानी एयर साइन बहुत ज़्यादा मौजूद है यहाँ पर। ओके, एस ऑफ कप, वाह, ये रिवर्स में आया है। मेरे कार्ड्स रिवर्स में नहीं रहते, लेकिन फिर भी चलो मैं इसको रिवर्स में ही लूँगी। एस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द नाइट ऑफ wands, एरीज, लियो, sagittarius, the empress, wow, no matter what but this person is still looking for you like a unconditional love, you are their empress, you are the one। अभी ये पर्सन को वो चीज़ें हो रहा है एहसास, जो चीज़ें एक्चुअली इनको पहले कभी नहीं था। टू ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओ सॉरी, एट ऑफ पेंटिकल, फर्स्ट एट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड सेवन ऑफ पेंटिकल। ओके, ये पर्सन नहीं जानते ये कब तक ठीक होगा। अगेन द टू ऑफ wands यहाँ पर है। आप शायद दोनों कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हो, बट ये पर्सन अभी भी एक चीज़ के लिए तो तैयार नहीं है कि अपने प्यार को पूरी तरह से जाहिर करने के लिए। इनके अंदर ना वो चीज़ें अभी भी है जो ईगो और जो बोलते हैं ना कि कुत्ते का दम तो कभी सही नहीं होता है, तो वो चीज़ें अभी भी है इस पर्सन में, वो एटीट्यूड है, वो चीज़ तो अभी है। लेकिन ये पर्सन आपको काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है यहाँ पर एक एज गैप हो, और काफ़ी एज गैप हो। दिस पर्सन, हो सकता है कि आप ऐसे स्पाउस के लिए भी देख रहे हो जिनके साथ आपके बच्चे भी हों, ठीक है, या तो ऐसा कुछ है। इन्होंने आपकी लाइफ जितना भी बुरा किया था, इनको गिल्ट तो है, लेकिन ये पर्सन एडमिट नहीं करना चाहते हैं। तो कब तक ये भागेगा? ये पर्सन एडमिट तो करना ही पड़ेगा। देखो, यूनिवर्स चाहे कितना भी कर ले, आपको ना एडमिट करना ही पड़ता है अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ये पर्सन इसीलिए स्टक है, इनके लाइफ में ना डोर्स ओपनिंग नहीं हो रही है। दिस पर्सन नोज कि ये चाह कर भी ना वो सारी चीज़ें अगेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ताकत लगता है ना, अपने ईगो को आपको रखना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। तो दिस पर्सन चाहते हैं कि आपके लाइफ में आए और आप इनको पूरी तरह से क्या बोलते हैं, खुली तरह से हक करो एंड आप इनको वेलकम करो, अपना सारा प्यार लौटाओ जैसे आप पहले लौटाते थे एज एम्प्रेस। एंड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो इनको वो सॉल्व नहीं करना है, लेकिन हाँ, ये आपको आगे की तरफ ले जाने के लिए चाह रहे हैं। लेकिन पीछे क्या हुआ था वो सब चीज़ों पे आप पट्टी डाल दो, अंधेरा कर लो, ठीक है। ये पर्सन की अभी मनसा है। अगर आप ऐसे पर्सन से फिर से मिलना चाहते हैं तो आप मिलिए, कोई बात नहीं है। ऐसा मैं ये नहीं देख रही हूँ कि ये पर्सन ऐसा है कि खुद ही कंफ्यूज्ड है। मुझे लगता है कि इसको क्या चाहिए इसको पता नहीं है, ठीक है। तो मुझे इस पर थोड़ी दया आ रही है कि एक्चुअली इनको क्या चाहिए। जो राइट एंड रॉन्ग थिंग है ना, इसमें जो बहुत फाइन लाइन है, ये पर्सन कभी फाइन नहीं कर पाया है अभी तक। दिस पर्सन नोज कि इनको बहुत प्यार है, लेकिन इनको ऐसा नहीं लगता है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़े फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है आप एक अलग प्लेस और या एक अलग प्लेस में रहते हो। तो दैट्स वाई दिस पर्सन थोड़ा बहुत इनको लगता है कि शायद हो सकता है कि कभी पॉसिबल ही नहीं है कि हम दोनों एक प्लेस में आ सके। दूसरा चीज़ है कि ये पर्सन अगर आपके लाइफ में जितना जल्दी आना चाहते हैं उतना जल्दी भागने की इनकी तैयारी रहती है, ठीक है। दिस पर्सन नो मतलब टिकने की तैयारी नहीं है इनके लाइफ में। ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है अपने लाइफ को लेके कि आगे की जो लाइफ है उनको करना क्या चाहिए, कि जहाँ पर है वो वहाँ पर काम करे या तो आपके लिए वेट करे। आई डोंट नो ये किसके लिए है, ठीक है। हो सकता है ये जो पर्सन है शायद हो सकता है पहले आपके साथ रिलेशनशिप में थे, या तो समहाउ बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ होगा एंड दिस पर्सन और किसी रिलेशनशिप में गए होंगे और वहाँ पर उनको बहुत ही और ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस हुआ है। दिस पर्सन वांट टू कम बैक, हो सकता है या हो सकती है आना चाहता है या चाहती है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज्ड है कि आप उस तरह का चांस देंगे या नहीं देंगे, या इनको वेट करा देंगे, ठीक है। ये बात के लिए बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, लेकिन ये चाहते वो सारे चीज़ें हैं जो एक्चुअली पहले था वो हो जाए, ठीक है। दिस पर्सन लुकिंग फॉर इट, बहुत पॉजिटिव है ये, पूरी तरह से चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो जाए। ओके, पर दिस पर्सन्स रोमांटिक फीलिंग फॉर यू, देखते हैं। डेफिनेटली रोमांटिक फीलिंग्स होंगे इसके।
वाओ, 6 ऑफ कप हमारी कंफर्मेशन है। दिस पर्सन इज मिसिंग यू, ए लॉट ऑफ मिसिंग एनर्जी है। ये पर्सन आपको दिल से नहीं, दिल मतलब पूरी बोलते हैं ना कि आत्मा, अपनी आत्मा से ही आपको मिस कर रहा है ये पर्सन। इनको अभी फील हो रहा है कि यू आर देयर सोलमेट, यू आर देयर ट्विन फ्लेम या समथिंग, एक पास्ट लाइफ जर्नी है। लेकिन ये पर्सन को उस टाइम पे समझ में नहीं आया था जब ये एक्चुअली आपके साथ थे, आपके साथ बुरा बर्ताव करते थे। जैसे बोलते हैं ना, चीज़ें जब हाथ से चली जाती है और बाहर चली जाती है ना, तब हम इनकी वैल्यू कितनी करने लगते हैं। तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग यू, मिसिंग यू फ्रॉम देयर हार्ट कोर। इसलिए मुझे इतना बुरा नहीं लगा इस पर्सन की नज़रिया, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन इमैच्योरिटी भी नहीं कहूँगी, इनकी एज काफ़ी हो सकती है, ऐसा नहीं कि इमैच्योर पर्सन है, बट दिस पर्सन इज़ टोटली माइंडसेट इनकी इतनी इम्प्रोवाइज नहीं है। हो सकता है इनकी सराउंडिंग, इनकी अपब्रिंगिंग इतनी वाइज लोगों के साथ नहीं हुआ है, या तो हो सकता है ये पर्सन के जो शिक्षा दीक्षा में संपूर्णता नहीं आया है, समथिंग लाइक दैट मिसिंग दैट। ओके, इनको शायद अपने घर वालों से ऐसा ही शिक्षा मिला होगा कि व्हाट यू वांट जस्ट हैव इट। आपको ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आपको जो चाहिए बस आप उसको छीन लो, ठीक है, लेना नहीं, मांगना नहीं, गिव गिव नहीं करना, वो नहीं करना है, खाली छीन लो ठीक है। दिस पर्सन वांट टू ए हग फ्रॉम यू, माय गॉड, द किंग ऑफ वांस अगेन। देखा, ये काफ़ी डिज़ायरेबल है। मैंने कहा ना, ये पर्सन का ऐसा ही एटीट्यूड रहता है, मुझे चाहिए नहीं, मुझे छीनना है, ठीक है, इस तरह की एनर्जी। दिस पर्सन वेरी रोमांटिक फॉर यू। चाहे ये, मुझे लगता है ये आप दोनों कभी एक प्लेस में नहीं रह रहे हो अभी, शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, या तो ऑनलाइन मिले हो। दिस पर्सन सीकिंग योर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इनकी डिज़ायर ऐसी है कि आपके ऊपर ही इनकी नज़र रहती है, ठीक है। और दिस हो सकता है इनको किसी ने इस बात के बारे में बताया होगा कि आप खोए खोए हो, आप किसी के बारे में सोच रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। ओके, देखते हैं आपके बारे में आपको क्या करना है। यू आर टेमिंग देम, देखिए, यू आर दैट, मतलब ये दिस पर्सन इज टेम दिस लायन। आपने अभी इनको काबू कर लिया है, लेकिन एनर्जेटिकली दिस पर्सन एक्चुअली वेरी मच अटैच्ड टू यू। ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे, लेकिन ये आपसे एडमिट नहीं करना चाहता या चाहती है। आप जो कर रहे हो वो करिए, आपको इनको चेस करने की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू आर फीलिंग दिस रीडिंग फॉर यू, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और मुझे लगता नहीं है कि आपको कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ताकत लगानी चाहिए इस कनेक्शन में। इस पर्सन को चेंज होना ही है, ठीक है। आप सिर्फ वो इंसान हो जिसको भेजा गया है थ्रू दैट सोलमेट, सोल ट्राइब या ट्विन फ्लेम, जो भी है। ये जर्नी में इस पर्सन को फ्लेक्सिबल अपने लेसन लर्न करना है, वो अपने लेसन लर्न कर रहे हैं, और जब तक वे लेसन लर्न कर लेंगे आप दोनों सेम पेज पे आ जाओगे। रेडी? 10 ऑफ सोर्स, देयर इज ए एंडिंग, लेकिन ये एंडिंग से फिर से अगेन रिबर्थ हो सकता है, और रिबर्थ होगा दोनों का प्योर सोल, मतलब अपलिफ्ट होगा। सो डियर, ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, और मैं चलूँगी आपकी क्रश की तरफ। ओके, आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं, एक सन ड्रेस, डू इट फॉर यू। जो भी आप 41 किसी का एज हो सकता है, या 40s में कोई हो सकता है, कोई 20s में हो सकता है, ये 30s में, लेकिन यहाँ पर 41 है। सो जो भी आप कर रहे हैं ना, खुद के लिए करिए, खुद को सेंटर में रखिए। जब तक आप खुद को सेंटर में नहीं रखेंगे तो दुनिया भी आपको किनारा कर देगा। लेट्स सी, आपके क्रश के बारे में देखते हैं। हु इज़ योर क्रश एंड इनकी क्या एनर्जी है। ओके, सो थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टम, प्लीज हेल्प मी फाइंड एनर्जी। द 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, डेथ, स्कॉर्पियन एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, the 9 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, the hanged man, okay, Pisces की एनर्जी, the 4 of pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, okay, there is a Pisces की एनर्जी एंड स्कॉर्पियन एनर्जी इसमें प्रमुख है, यानी हो सकता है बहुत हार्ड है, बट दिस हार्डशिप इज नॉट गोइंग। ओके, लेट्स सी क्या चीज़ है।
द पेज ऑफ सोल्स। ओके, अब दोनों ही एक दूसरे पे नज़र रखे हो, काफ़ी बैलेंस है सबका। यस, अगर आपको क्रश है कि नहीं इस पर्सन के बारे में, क्रश तो है लेकिन ज़्यादा वॉच है, ठीक है, क्रश भी है बट दिस पर्सन वॉचिंग यू, ठीक है। अभी ये बिहाइंड द सीन है, इनको पता नहीं चल रहा है कि ये आपको देख के स्टक क्यों हो जाते हैं। हो सकता है आप ये इस पर्सन से शायद 8 मंथ पहले मिले हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 13 यानी 1 साल हो सकता है या तो उससे ज़्यादा, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है 6 मंथ हो, 9 मंथ है या तो 12 मंथ हो, ठीक है। 4 ऑफ है तो 4 है, जो भी आपकी एनर्जी में रेजोनेट हो रहा है, ठीक है, आप वही लीजिए। What this person is thinking about you, this person is stuck, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा काम के बारे में ज़्यादा पसंद है, और जहाँ तक आपके बारे में भी इनको वही ख्याल है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर वर्क, ऑन योर लाइफ, एंड हो सकता है कि आप बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो, आप ज़्यादा कुछ बताते नहीं हो, काफ़ी मिस्टीरियस हो, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी है एंड डेथ हमेशा मिस्टीरियस होता है, ठीक है, मिस्ट्री वाली एनर्जी होता है, स्कॉर्पियन एनर्जी होता है, दैट्स वेरी मिस्टीरियस। हो सकता है आपको मिस्ट्री साइंस में भी बहुत ज़्यादा है, एक्कल्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी हो सकता है, ये पर्सन को कहीं ना कहीं पता है, शायद आप ऐसे सितारों तारों की बातें करते होंगे इनके सामने, ठीक है। तो ये पर्सन जानते हैं कि यू आर वेरी मिस्टीरियस पर्सन, और इनके भी है, लेकिन ये आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा सैड पाते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर अबंडेंट, काफ़ी एनर्जी है आपके अंदर, जो आप बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हो सकते हो प्रोवाइडर हो सकता है सिंगल मदर या फादर हो, या तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ का कोई एक बहुत डेड एंड से निकल के आए हो, ठीक है। हो सकता है डिवोर्स हो चुका है, या तो कुछ बहुत ख़राब ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, ठीक है। हो सकता है इट्स अगर नॉट योर एनर्जी तो दिस पर्सन, ठीक है, ये पर्सन की एनर्जी हो सकता है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं एक क्वीन ऑफ पेंटिकल में, मतलब काफ़ी ग्राउंडेड, काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी सॉलिड, एंड हो सकता है आप अपनी वर्क में भी काफ़ी माहिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हो, और एटलीस्ट अपनी लाइफ में लग्जरी को आपने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, यानी आप लग्जरियस दिखते हो, लग्जरियस पहनते हो, और हो सकता है आप काफ़ी पार्टीज अटेंड करते हो, या तो हो सकता है आप जाके रेस्टोरेंट जाते हो, या कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन सीइंग यू दैट यू आर लिविंग अ वेरी लेविश लाइफ स्टाइल, एंड ये चीज़ इनको ऐसा लगता है कि आप अपने जो भी पास्ट है उसको बहुत जल्दी अपने भुला के आप आगे बढ़े हो, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं कि काफ़ी आप स्टबर्न, काफ़ी ज़िद्दी हो अपने लाइफ में, कि आपको आगे मूव करना है, और ये चीज़ें अच्छी है, मतलब ये पर्सन को ऐसा नहीं है कि ये दुखी कराता है या कराती है। अगर ये पर्सन मुझे लगता है अभी भी इनको ऐसा लगता है इस पर्सन को कि आप अभी भी लड़ने के लिए तैयार हो, यानी हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम का फेस कर रहे हो, या तो हो सकता है आपको कोई वर्क प्लेस पे चैलेंज दे रहा है या तो दे रही है कोई भी पर्सन, लेकिन स्टिल आपको हर्ट होता है, बट यू आर स्टिल फाइट फॉर दैट। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी प्लान करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, माहिर हो, यू आर कैलकुलेटिंग वेरी वेल। हो सकता है आप ऐसी चीज़ों से ही जुड़े हुए हो, फाइनेंस से, या तो कुछ अलग चीज़ों से, ट्रेडिंग वगैरह करते हो, या तो आप ऑनलाइन वर्क करते हो, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर्ड भी है और आपसे सीखते भी हैं, ठीक है, और ये बात यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन स्टक, इनका सबसे बड़ा अच्छी पार्ट क्या है, ये आपसे मिलने के बाद, या तो आपको देखने के बाद, इनका एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है अबाउट द वुमेन, अबाउट द मैन, यानी हो सकता है कि मतलब जो भी जेंडर से है ना, वो अपोजिट जेंडर के बारे में इनका एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। तो ये जो भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ये इक्वली ये चीज़ इनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि
कोई चीज़ है जिसको शायद हो सकता है ये आपसे किसी को बताए नहीं, बट ये दिस पर्सन वांट टू शेयर विथ यू। मुझे लगता है ये किसी एक डार्क साइड में ना स्टक है, यानी आई डोंट नो ये पर्सन जो भी है, ये आपको ना इनके मुंह पे कोई बात है जो ये आपको बहुत दिल खोल के बताना चाहता है, या तो आपको एहसास करवाना चाहता है। अगर आप दोनों के बीच में वो इंटरेक्शन हुआ हो, इंटीमेट इंटरेक्शन हुआ हो, तभी आपको बता सकते हैं, क्योंकि दिस पर्सन वांट टू ट्रस्ट यू। क्योंकि इनको ऐसा लगता है ये काफ़ी आप हो सकते हो ट्रस्टवर्दी एंड समथिंग, बट आप दोनों के बीच में ना काफ़ी गैप है, ठीक है। और ये गैप ऐसा है कि ये आपको उस बारे में नहीं बता सकता है या बता सकती है, लेकिन ये बताना चाहते हैं। इनको ऐसा ना कुछ रिलीज़ करना है, क्योंकि ये पर्सन का कोई एक पार्ट है, डार्क साइड है, जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा हर्टिंग, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। एंड इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके साथ अगर जुड़ाव होगा तो आप इनको बेहतर समझ पाएंगे। सम हाउ दिस पर्सन इज़ फेसिंग द सेम इशू जो आपके लाइफ में हुआ होगा। आप दोनों की लाइफ का बस थोड़ा सा 19-20 का चेंज हुआ होगा, लेकिन फेसिंग बोथ द सेम प्रॉब्लम या कुछ ऐसा है। ओके, लेट्स सी और क्या आता है। द नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Devil, wow, 6 of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio, Page of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio, 10 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, and a 3 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Okay, यार यही बात मैं कह रही थी ना। ऑन द 5 of Swords, दिस पर्सन लिटिल बिट जेलस है। अगर आपकी सराउंडिंग और कोई इंसान पे आप ज़्यादा दे रहे हो अटेंशन, तो दिस पर्सन पुट ए बाउंड्री, मतलब ऐसा ही करता है या करती है। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मैंने जैसा कहा था आपको, ये पर्सन कोई चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, अभी तक वो ये नहीं कर पा रहे हैं, और यही चीज़ है कि इनका दिल तोड़ रहा है। यानी हो सकता है कोई पास्ट की एनर्जी हो इस पर्सन की, आपको नहीं बताया है, आप तो इस रीडिंग में फाइंड आउट कर रहे हैं, और जाके उस पर्सन से डायरेक्टली पूछ नहीं देना कि अरे तुम्हें क्या बताना था, मुझे बता दो अभी क्या अभी। ऐसे हरकतें नहीं करना, ठीक है। जब तक कोई भी पर्सन हो, इवन आपके खुद के सगे भाई बंधु मित्र जो भी हो, जब तक वो खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और कि आप उनको वो ओपन करना है, तब तक वो ओपन नहीं होते हैं। और डोंट पुश इट, कभी भी पुश नहीं करना किसी को भी कुछ भी बताने के लिए, क्योंकि हीलिंग एक प्रोसेस होता है जो खुद को सरेंडर करना पड़ता है। अगर आप खुद ही नहीं मान पा रहे हैं कि मैं गलत था या गलत थी, तो वो हीलिंग नहीं होता है। आपको स्वीकार करना पड़ता है कि मैं गलत हूँ, मैं गलत था, मैं गलत को मतलब किस तरह से अपने आप को उस चीज़ से उबार सकता हूँ, तब जाके हीलिंग काम करता है। हीलिंग भी एक देवी है जो आप पे प्रसन्न तभी होंगी ना, जब आप चाहोगे तो उनके पास जाके उनसे मांगोगे कि प्लीज़ मुझे हील करो, मुझे उस सारे चीज़ों से मुक्ति दो। अगर आप उनसे ही भागना स्टार्ट करोगे और बोलोगे मैं ही सही हूँ, मैं ही अकड़ू हूँ, तो वही बात है, ठीक है। डोंट आस्क, बट हाँ दिस पर्सन वांटेड दैट ट्रस्ट, ये ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, और ये ट्रस्ट काफ़ी लेंदी। ये पर्सन सिर्फ ये नहीं है, ये काफ़ी चीज़ों को, दिस पर्सन इज मतलब इनका ऐसा क्रश है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा चटक और भटक में मतलब बिलीव करते हैं। ये पर्सन काफ़ी स्लो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, आपके बॉस, कोई बॉस फिगर भी हो सकते हैं, कोई ये कंपनी के सीईओ, मैनेजर, इस तरह का एनर्जी भी यहाँ पर अपीयर हो रहा है, हो सकते हैं, या तो ये आप खुद हो सकते हैं। बट हाँ, ये जो पर्सन है आपके सराउंडिंग काफ़ी स्लोअर एनर्जी में है, और दिस पर्सन वांट ए विक्ट्री विथ यू। और ये ना मतलब थोड़े ऐसे पर्सन होंगे, थोड़े पॉजिटिव पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस मुझे फील हो रहा है इस पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन ना आपको और किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। आप जैसे बोलते हैं ना, दो बच्चे, आपने कभी स्कूल के कभी ऐसे बहुत सारे देखा होगा कि दो बच्चे स्कूल में गए होंगे, और तीसरा बच्चा अगर उनके बीच में आके बैठ जाता है, तो एक बच्चा उसको पक्का मार के भगाता है, हम मेरे और उस दोस्त के बीच में क्यों आया। ठीक है, वही वाली एनर्जी है, थोड़ा बच्चे वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। 6 of Wands से दिस पर्सन वांट ए विक्ट्री विथ यू। हो सकता है दोनों में काफ़ी एज का भी गैप हो सकता है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है एंड हाईली अट्रैक्टेड, ठीक है। और ये आपको
मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप मतलब चाहे अगर आप फीमेल भी होंगे ना, यू आर वेरी सोबर, वेरी मतलब आपके अंदर ना एक मासूमियत होगी आपकी फेस में। आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगाते होगे, मुझे तो ऐसा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये लुकिंग वेरी मतलब जैसे बोलते हैं ना किसी किसी के अंदर वो सारी चीज़ें जो मासूमियत होती है, उनका जो ग्लो होता है ना, वैसे ही निखर के आता है, वो कुछ मेकअप करे या ना करे। तो समथिंग लाइक दैट। अगर आप मेल भी हो तभी भी यू आर जस्ट लुकिंग फ्रेश, यू आर मतलब ऑल द टाइम ग्लो, और जो भी है आपका, ये पर्सन उससे बहुत ज़्यादा अटैच है कि आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हो, आप कैसे इतनी हेल्दी रह सकते हो, इतना ब्यूटीफुल दिखते हो, इतना हैंडसम दिखते हो। ये पर्सन ऑल्सो सेड्यूसिंग, इनके काफ़ी सेड्यूक्शन वाली एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में ही खो जाता है या खो जाती है। शायद हो सकता है कि इनकी अटैचमेंट कुछ ऐसे चीज़ों से रही है जो कि ये अभी आपसे भी फील कर पा रहा है या कर पा रही है, समथिंग लाइक दैट। ओके, हो सकता है कि इनका किसी से कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा था या कुछ ऐसा, ये भी एक एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कैसे थोड़ी इमेच्योर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। जैसे बोलते हैं ना कि अपना ही बनाना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अपना ही हक जाहिर करना, आप और किसी से बात नहीं कर सकते, यू आर जस्ट अंडर मी। अगर आप इनके सेक्रेटरी हो ना, तो या तो कुछ ऐसे काम करते हो जो इनके अंडर पे आते हो, तो यू आर जस्ट टॉकिंग विथ मी। ओके आप और किसी के नोट्स नहीं ले सकते। ओके सर, लगता है आप इनके असिस्टेंट हो या कुछ ऐसा हो, या तो इनके साथ आप काम करते हो। इनको वो वाली भावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है ये आपको जता भी चुका होगा या चुकी होगी, लेकिन आपको ये फाउंड आउट नहीं होगा। ये पर्सन सेइंग यू वेरी सेक्सुअली, बहुत ज़्यादा आपसे मतलब इंटरेक्ट करना चाहते हैं, या आपके साथ वो चैट करना चाहते हैं, जैसे कि जैसे टॉक करना। ओके, दैट टॉक एंड द फोन किसेस एंड एवरीथिंग। अगर ये आपको ऑनलाइन मिलेगा तो एवरी टाइम दिस पर्सन वांट ए किस और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, आई हियर इट फ्रॉम ये कौन है आई डोंट नो, लेकिन हाँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये एक बिल्टअप करना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपके साथ, और ये बात यहाँ पर आया है। ओके ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, मैंने इनका ये डिज़ायर नहीं देखा ना। ऐसे तो ऑलरेडी डेविल का कार्ड है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन हैविंग ए सो मच डिज़ायर। ओके, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा हाई है, और स्पेशली ये आपको किसी एक पास्ट पर्सन के साथ कंपेयर करता है या करती है। मतलब ये नहीं पता कि ये कौन है, क्योंकि ये इतना नहीं बता रहा है, लेकिन समथिंग दैट इनके चाइल्डहुड क्रश या कुछ हो सकता है, या हो सकती है चाइल्डहुड क्रश, यानी हो सकता है कि इनका कोई ऐसे क्रश था या थी जो पूरी एक्टर एक्ट्रेस की तरह दिखती थी। यानी मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ, अगर आप एक्टर हो तो इट्स ब्यूटीफुल थिंग, लेकिन मैं ऐसी बात कर रही हूँ कि जैसे हमारी तरह लोग होते हैं, जो जनरल लोग होते हैं ठीक है, तो हम लोग साधारण कॉमन लोग होते हैं, हमारे भी कोई क्रश होते हैं कि वो हीरोइन की तरह दिखती थी, वो हीरो की तरह दिखता था, वो उसकी तरह दिखता था, तो मुझे उस पर क्रश था। हम लोग भी बातें करते हैं ना, तो एक दूसरे से, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ, ठीक है। वाओ, द क्वीन ऑफ सोल्स। मैंने कहा ये पर्सन ना थोड़े जेलस है, एंगर्ड है, इनकी एंगर इशू काफ़ी हाई है, ठीक है। ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनकी जो डिज़ायर है ना, ये मतलब रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं आपके सामने। ये कभी भी आपके सामने खड़े होंगे ना, अपने मुंह छुपा लेंगे, घुमा लेंगे, या तो आपको नज़रअंदाज करेंगे, ठीक है। मतलब आप समझ लेना, दिस पर्सन कैंट रेजिस्ट यू, ठीक है। दिस पर्सन नोज दैट योर वर्थ, ये आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा जानते हैं। आपके लिए इनकी फीलिंग्स जो है ना, काफ़ी परमानेंट है, सॉलिड है। ये जाएगा नहीं, लेकिन हाँ, ये आपको दिखाएंगे नहीं। इनको काफ़ी कंपैरिजन करना है, ये समथिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ पर सेम जेंडर भी हो सकते हैं। ओके, आपके लिए क्या है, हैव पेशेंस विद दिस पर्सन। ये पर्सन ईजी नहीं है, आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, दिस पर्सन नॉट ईजी। लियो साइन हो सकता है, और हो सकता है दिस पर्सन, देखिए, हैविंग दिस क्रश, कप, ये सब कप है, लेकिन आपको टाइम लगेगा इस पर्सन को मनवाने के लिए, अपने मुंह से बुलवाने के लिए, क्योंकि ये पर्सन आपको काफ़ी मतलब ये हर चीज़ में शिकायत करेगा ये पर्सन, या करेंगे, इनका एक ऐसा नज़रिया है। विच जस्टिस इज कमिंग, 27
कार्ड नंबर है, तो चिंता मत करें पेज। तो यहाँ पर आपके लिए जस्टिस आ रहा है, तो जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। एंड देयर इज ए सोर्ड एंड ए बैट। ओके, मुझे लगता है आप अगर हाई हील्स पहनते हैं, दिस पर्सन इज लाइक योर हाई हील्स, ठीक है, स्पेशली हाफ शूज वगैरह। एंड इफ़ यू आर वेयरिंग ब्यूटीफुल हार्ट, अगर आप लड़के हैं, ठीक है, उनको पसंद है, और या लड़की हैं कभी भी। और आपकी जो हेयर है, स्पेशली आपके बैक साइड से जितने भी लंबे बाल हों या तो आपके ब्लॉन्ड हेयर हो, तो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट हेयर। हो सकता है आपकी डस्की स्किन हो, दिस स्किन इज सो अडोरेबल, इनको बहुत पसंद है, चाहे आप कैसे भी, आप ग्लो बहुत करते हो, ठीक है। स्लिम ट्रिम भी हो सकते हो, किसी का एज 27 हो सकता है, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, रेड कलर का हेयर भी हो सकता है। स्पेसिव, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। ओके, मुझे लगता है आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहते हो और इस पर्सन को शिकायत बहुत ज़्यादा है इस बात की। ओके, सो आपके लिए चार्म्स देखते हैं, फिर आपके लिए क्रिस्टल भी देखेंगे। विच क्रिस्टल कमिंग फॉर यू? चार्म्स क्या है? देयर इज ए कैट, स्लीपिंग कैट, और ऑल है। आप इंट्यूटिवली इस पर्सन से जुड़े हो, और स्पेशली नाइट टाइम में दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट। रोज है, दिस पर्सन इज एडमायरिंग योर हार्ट, और हो सकता है आपकी ब्यूटी भी हो और इनका हार्ट चक्र भी ओपन है फॉर यू। इस कनेक्शन में काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। ड्रैगन फ्लाई, ओके, कोई डिस्टेंस लैंड में रहता है लेकिन क्रश करना चाहता है ऑल द रिवर, ऑल द माउंटेन्स टू रीच आउट यू। और यहाँ पर एक प्रीसियस है थिंग, वो है पॉल, ठीक है। हो सकता है ये आपको एक प्रीसियस थिंग मानते हैं, क्योंकि हमारा ये रिवर्स में आया है और ये भी इधर आया है, ठीक है, एस ऑफ कप का ये चीज़ भी। ओके, आपके लिए देखते हैं आपका क्या है। ब्लैक टर्मलिन, ठीक है। ब्लैक टर्मलिन क्या होता है? ये सबसे अमेजिंग स्टोन होता है फॉर इवल आई प्रोटेक्शन। और जितने भी आपको नज़र लगता है, किसी की एंग्जाइटी, किसी का गुस्सा, अगर आप खुद का ये कंट्रोल करना चाहते हैं ना, ये बहुत अमेजिंग पावरफुल है। सबसे ज़्यादा पावरफुल ये होता है ना, तब आप इसके साथ काम करो, वर्क करो, मेडिटेशन करो। और इसको अब ब्लैक ऑब्सिडियन हो सकता है, ब्लैक टर्मलिन हो सकता है, ऑनिक्स हो सकता है, तो आप कुछ भी लगाओ, लेकिन ये आपको इवल आई प्रोटेक्शन करता है और सारी बुरी नज़र, बुरी ताकत से बचाता है। क्योंकि अगर आपको बुरी ताकत बार बार इफेक्ट कर रहा है तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ना लव में, ना मनी में, ना जॉब में, ना करियर में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इवन आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी, और आप बहुत जल्दी क्या करेंगे, दूसरों की एनर्जी को सक कर लेंगे। इसी वजह से सजेस्ट किया जाता है टू पुट दिस, ओके। अगर आप अपने पिलो के नीचे रखना चाहते हैं, इसे रख सकते हैं, या तो इसको पहन सकते हैं, और या तो इसको लेके मेडिटेशन कर सकते हैं, बट डू इट, ओके। लव यू गाइस, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और खुश रहना, और प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर पक्का करना, ताकि मुझे पता चले आपको कैसा फील हो रहा है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।